Hello guys, Rufy Reactor here with another reaction video, and in this video I am gonna react to a comparison between Chinese and Indian army. Basically कल की वीडियो शूट करते हुए I find this rivalry between China and India जो कि आजकल काफ़ी heated moments में है. It have been a few wars between China and India 1960s में, and recently कुछ ना कुछ heated up रहा है. So this video is all about comparison. There is no act of violence in this, and this video does not promote any kind of war or violence, right? So this is just a comparison, so let's watch it. वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, भारत और चाइना दोनों दुनिया के काफी बड़े और शक्तिशाली देशों में आते हैं, जिनके आपसी रिश्ते कुछ खास नहीं, बावजूद इसके दोनों एक दूसरे के बड़े बाजार का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के दुश्मनों को काफी सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में एक छोटी सी बात पर ही दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने में समय भी नहीं लगता। ऐसे में भारत वर्तमान में चाइना की सैन्य क्षमता के सामने कहां ठहरता है, ये जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों देशों की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले आप देखें कि जनसंख्या के अनुसार चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल जनसंख्या वर्तमान में 139 करोड़ के लगभग है। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार, जिसमें 133 करोड़ लोग पाए जाते हैं। ये दोनों देश मिलकर दुनिया की लगभग 37% जनसंख्या शामिल करते हैं, यानी दुनिया की प्रत्येक 100 लोगों के समूह में 37 चाइनीज या भारतीय मूल के होते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, वहीं भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। बात करें डिफेंस बजट की, तो भारत का डिफेंस बजट पिछले साल के हिसाब से $60 बिलियन का है, और वहीं चाइना का डिफेंस बजट इससे 3 गुना $177 बिलियन का रहा। इसमें आगे और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोनों देश ग्लोबल पावर रैंकिंग के अनुसार पूरी दुनिया में 137 देशों की सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं, यानी चाइना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है, वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर रूस आता है। अब बात करते हैं असल हथियारों की, तो सबसे बड़ा हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब्स होता है पूरी दुनिया का। भारत के पास छोटे बड़े सब मिलाकर ऐसे कुल 140 परमाणु हथियार हैं, वहीं चाइना के पास कुल 400 परमाणु हथियार हैं। हालांकि भारत के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम और यूरेनियम के भंडार हैं, जिससे वह इतने ही हथियार और बना सकता है। बात करें मिलिट्री पर्सोनेल की, तो भारत के पास कुल 34 लाख एक्टिव और रिजर्व फौजी हैं, वहीं चाइना के पास 27 लाख टोटल एक्टिव और रिजर्व सैनिक हैं। यहाँ पर भारत के आगे होने की वजह है चाइना की एक बच्चा नीति, जिसके कारण यहाँ पर फौज में भर्ती होने लायक युवा कम निकलते हैं, और भारत में प्रत्येक साल फौज में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या चाइना के मुकाबले ज्यादा होती है। इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स, भारत के पास ऐसे 520 छोटे बड़े स्वदेशी और विदेशों से मंगाए गए फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, और चाइना के पास ऐसे 1222 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्लियरली चाइना के पास हमसे 2 गुने से भी अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। अटैकर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो भारत के पास लगभग 700 अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं चाइना के पास इससे 2 गुने 1564 अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं, और इनमें आगे बढ़ोतरी होती रहेगी। दोनों देशों के पास परमाणु हमला करने की भी क्षमता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास अभी तक केवल 17 रजिस्टर्ड अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें अभी और विदेशों से मंगाना बाकी है, और चाइना के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनका निर्माण स्वयं चाइना भी करता है, इसलिए इसमें इनकी संख्या आगे बढ़ती ही रहेगी। बात करें कॉम्बैट टैंक्स की, तो भारत के पास छोटे बड़े सभी प्रकार के कुल 4184 टैंक्स हैं, वहीं चाइना के पास 13,000 से भी अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो भारत के पास 2815 AFVs हैं, और चाइना के पास ऐसे 40,000 फाइटिंग व्हीकल्स हैं जो हथियारों से लैस होते हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो सामने वाले की सेना को ध्वस्त करने के लिए भारत के पास कुल 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, और चाइना के पास 2000 से भी अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्च करने वाले प्रोजेक्टर्स हैं। तो यहाँ भी क्लियरली चाइना भारत से बहुत आगे है। बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, जो कि फाइटर जेट्स को दुश्मन की सेना पर किसी विशेष क्षेत्र में हमला करने के लिए उन्हें समुद्र के रास्ते से सही स्थानों पर ले जाते हैं, या समुद्री हमला करने के लिए भी ये काम आते हैं। तो भारत और चाइना दोनों ही के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर वर्तमान में मौजूद है। 2030 तक चाइना ऐसी कुल 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप कर सकता है, और भारत में भी इसकी संख्या बढ़ सकती है।
जिसके बाद समुद्र में फुर्ती से लड़ने के लिए फ्रिगेट्स की आवश्यकता होती है। इंडिया के पास कुल 13 फ्रिगेट्स हैं और चाइना के पास 50 से भी अधिक फ्रिगेट्स हैं। फिर समुद्री शक्ति को ध्वस्त करने वाले डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास कुल 11 हैं और चाइना के पास इससे 3 गुने 33 डिस्ट्रॉयर्स हैं। और समुद्र में गुप्त रूप से हमला करने वाली सबमरीन्स भारत के पास 16 हैं और चाइना के पास 76 है। और दोनों देश आगे और भी ज्यादा सबमरीन्स डेवलप करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इस कंपैरिजन से क्लियरली हम देख सकते हैं कि चाइना की सैन्य शक्ति भारत से काफी ज्यादा है, क्योंकि चाइना तैयारी करता है विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनने की दिशा में। वहीं भारत के मंसूबे विश्व की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनने की नहीं है, वह केवल शत्रुओं से बचाव के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर दुर्भाग्यवश ये दोनों देश आपस में टकराते हैं तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा, इस बारे में आपको क्या लगता है? Well, this was the video guys, और वीडियो देख के like ऑफ कोर्स चाइना के पास ज़्यादा इस तरह की ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा टैंक्स हैं, ज़्यादा इस तरह के एयरक्राफ्ट हैं। ऑब्वियसली चाइना इज़ वे हेड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉर। सो ऑब्वियसली इफ़ एनीथिंग लाइक दिस हैपन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रे कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन बिकॉज इफ़ एनीथिंग लाइक दिस हैपन्स, यहाँ पे लाइक इस वीडियो के स्टार्ट में उसने बताया कि पॉपुलेशन इनकी लाइक एक तो दुनिया के पहले रैंक पे, एक दुनिया के दूसरे रैंक पे है कंट्री। तो पॉपुलेशन के लिहाज से कैजुअलिटीज़ कितनी होंगी, आम लोगों का इसमें कितना नुकसान होगा, और उनका बिला वजह कोई कसूर भी नहीं होगा उनका जितना नुकसान होगा। तो लेट्स होप एंड प्रे कि ऐसा कुछ ना हो, नॉट इन द फ्यूचर, कभी भी ना हो। और लेकिन चाइना इज़ वे अहेड ऑफ इंडिया। So if anything like this happens, India will regret it, because China obviously इसने यही बात की कि वो सुपर पावर, वर्ल्ड पावर बनने के लिए प्रैक्टिस करता है, एंड इंडिया जस्ट वांट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो वो इसलिए इतना ज़्यादा इस पे नहीं फोकस करता। So let's hope anything like this doesn't happen and end the video on the positive note that humanity is the priority। इसलिए हमें इस तरह की किसी भी चीज़ों से नहीं प्रोवोक करना चाहिए और ह्यूमैनिटी का फोकस करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज़ द प्रायोरिटी। That's it guys, thank you so much for watching the video, and if you enjoyed the video, if you find anything informative in it, please like the video and subscribe to my channel and comment down below what next video you want me to react on. And with this note, thank you so much for watching guys, take care.